मिलता है। तो इसको सराहा सबने, मैं बहुत मशकूर हूँ सबका। फैसल वाडा मेरे साथ रहे इसके अंदर, बहुत उन्होंने हेल्प की मेरे साथ। चौधरी सरवर साहब का ताउन रहा, ये भी यहाँ पर तशरीफ़ लाए, मैं सबका मशकूर हूँ। आज का ये एक प्राइवेट सा ब्रंच कह लें या इसको ब्रेकफास्ट कह लें, लेकिन इसमें ऑस्टेरिटी नाम की कोई चीज़ नहीं थी। फैसल वाडा से खैर ऑस्टेरिटी की तवक्को भी नहीं रखी जा सकती, क्योंकि ये तो एक बहुत अच्छे सादा आदमी तो नहीं है, कह सकता है इनको। हलवा पूरी खिलाई है इन्होंने जी, बिल्कुल। चौधरी सरवर साहब का अपना एक प्रोग्राम लेकर चल रहे हैं अपनी सरवर फाउंडेशन से, तो मैं चाहूँगा चौधरी सरवर साहब अपना प्रोग्राम आपको तफसीलन बता दें, उसके बाद फिर हम आपको आगे की डिटेल्स बताएंगे। आइए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं गवर्नर साहब का, इमरान इस्माइल का और फैसल वाडा साहब का बहुत ही मशकूर हूँ। और गवर्नर साहब ने यहाँ पर मुझे इनवाइट किया, जो यहाँ पर माशाल्लाह आइडियाज़ का जो फंक्शन था, एग्ज़िबिशन था। तो सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि कल मैंने 2 घंटे जो हैं एक्सपो में गुजारे और मुझे बड़ी खुशी हुई, और ये मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान के लिए एक प्राइड और फ़ख्र की बात है कि यहाँ पर दुनिया के बहुत सारे ममालिक के लोग जो हैं उन्होंने यहाँ पर अपने अपने जो हैं स्टॉल जो हैं वो लगाए हुए थे। और मेरे ख़्याल में इससे कामयाब एक्सपो जो है मैंने कम अज़ कम यूरोप में भी देखा है। ये कामयाब तरीन एक्सपो था, और इस पर मैं गवर्नर साहब को और चीफ मिनिस्टर साहब को और तमाम इंतज़ामिया को और हमारी तमाम बहरी और फ़ज़ाई और मुसल्लह अफवाज को भी खराज तहसीन पेश करता हूँ कि उन्होंने एयर शो का भी जो इंतज़ाम किया हुआ था, और उसमें हमने अपने जो हमारे मुसल्लह अफवाज के दोस्त हैं उन्होंने अपनी जो है प्रेजेंटेशन वहाँ पर दिखाई, जो कि बहुत ही काबिल तारीफ़ है और काबिल फ़ख्र भी है। जैसा कि गवर्नर साहब ने फरमाया है कि एक NGO है सरवर फाउंडेशन जो हम चलाते हैं, तो उसमें हमने 2 टास्क जो हैं वो लिए हैं। एक तो जेलों में, प्रिजन्स में लोगों को पीने का साफ़ पानी जो है वो नहीं मिलता है, और आपको मालूम है कि पाकिस्तान में 11 लाख लोग जो हैं गंदा पानी पीने की वजह से मौत की आगोश में गए हैं, और 70% जो वाटर बॉर्न डिजीज़ हैं वो गंदे पानी से रिलेटेड हैं। तो हमारी हुकूमत का और इस नए पाकिस्तान में हमने अज़्म किया है कि हम पाकिस्तान के लोगों को पीने का साफ़ पानी जो है वो मुहैया करेंगे। तो उसके लिए हमारी फाउंडेशन ने ये फ़ैसला किया है कि पाकिस्तान की तमाम प्रिजन जो हैं, चाहे वो सिंध में हैं, पंजाब में हैं, KPK में हैं, गिलगित बल्तिस्तान में हैं, आज़ाद कश्मीर में हैं, वहाँ पर हम जो है इंशाअल्लाह पीने का साफ़ पानी जो है हमारे कैदी भाइयों को फराहम करेंगे। और उसके साथ साथ ही बहुत से ऐसे लोग हैं जेलों में जिनकी सज़ा पूरी हो चुकी है, लेकिन वो 20 या 50 हज़ार रुपये का ख़र्चा जो है वो बर्दाश्त नहीं कर सकते, तो इसलिए वो जेलों में पड़े हैं। तो 1 लाख से कम जितने भी अफराद हैं, जितने भी पाकिस्तान की जेलों में हैं, उनकी हम जो जुर्माना है वो अदा कर रहे हैं, ताकि 1 लाख रुपए से कम जितने भी होंगे। तो मैंने रिक्वेस्ट की है गवर्नर साहब से और फैसल वाडा साहब से, इन्होंने बड़ी मेहरबानी फरमाई है कि ये सारे काम जो है इसको लीड जो हैं ये करेंगे, और इंशाअल्लाह और भी इन जगहों पे बेहतरी के लिए अपने कैदी भाइयों के लिए जो भी इंतज़ामात हो सके हम उसको इंशाअल्लाह इकट्ठे मिल के उनको हल करने की कोशिश करेंगे। आप दोस्तों का बहुत शुक्रिया। और मैं यही कहना चाहता हूँ कि जब मैं बरतानिया में भी था, तो जब भी मैं पाकिस्तान आता था तो कम अज़ कम मैं कराची ज़रूर आता था। कराची जो है हमारा फाइनेंशियल हब है, और कराची के लोगों ने जो मोहब्बत और प्यार मुझे दिया है मैं उसको कभी नहीं भूल सकता। तो मैं गवर्नर साहब का फिर बहुत मशकूर हूँ। और फैसल वाडा साहब ने तो आज मेरा ख्याल है जो ब्रंच करवाया है, अब ना हमें लंच की ज़रूरत है ना डिनर की ज़रूरत है। और लेकिन एक बात मैं ज़रूर कहूँगा कि जितने भी मैं लोगों के पास जाता हूँ जो मज़ेदार और बड़े जो हैं अच्छे खाने खिलाते हैं, लेकिन ख़ुद वो स्मार्ट हैं, इसलिए कि वो अपने मेहमानों पे ज़्यादा तवज्जो देते हैं और ख़ुद नहीं खाते हैं, तो इसलिए ये स्मार्ट रहते हैं। तो इसी तरह फैसल वाडा साहब ने भी आज हमें खिलाया है, ख़ुद हमने इनको खाते जो है वो
नहीं देखा है। आप दोस्तों का बहुत बहुत शुक्रिया। अब अगर कोई सवाल दोस्त करना चाहता है तो आप फैसल वाडा गवर्नर साहब, दोनों गवर्नर खड़े थे। गवर्नर वज़ीर आज़म साहब ने 100 दिन अपने पेश के मुस्बत थे। उन्होंने कहा कि गांव के लोग जो है मुर्गियाँ पालें, जानवर पालें। तो सिंध में गवर्नर इस्माइल साहब जो पोल्ट्री लैंड वगैरह है वो तो बिल्कुल या तो चाइना कटिंग हुई, तो गरीब लोगों के लिए क्या पॉलिसी आप लाएंगे सिंध हुकूमत से? और जो यहाँ पे जो हाउसिंग स्कीम के मुंतज़िर हैं, जो वज़ीर आज़म भी बनेंगे, उसका कब ऐलान होगा? और ये फैसल वाडा साहब भी खड़े हैं जिसका आपके साथ। देखिए, हाउसिंग का तो ऐलान हो चुका है, कराची सक्खर में इसका इफ्तिताह हो चुका है। बाकायदा डेटा कलेक्शन नादरा के थ्रू हो रही है, जिसका मैं खुद इफ्तिताह करने गया था। उसके बाद ये मरहलावार ये कराची तक पहुंचेगा। पूरे सिंध के अंदर बनाए, बल्कि पूरे पाकिस्तान में बनाए जाएंगे। मैं सिंध की आपसे बात कर रहा हूँ तो सक्खर से शुरू करके उन इलाकों में जहाँ पे ज़्यादा गुर्बत है, जहाँ पे ज़्यादा ज़रूरत है, वहाँ उसी हिसाब से ये सारा कराची तक मामला पहुँचेगा इंशाल्लाह। और जो पोल्ट्री फार्म्स की आपने बात की, ये एक बड़ा ज़बरदस्त इनिशिएटिव है कि जो लोग घरों में ये कर सकते हैं काम पोल्ट्री का, इसको हम सपोर्ट करेंगे। ये SME जैसे स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस के तौर से या छोटे कारोबार के तबके से कारोबार करने के लिए लोगों के इंसेंटिव हम दे रहे हैं इसके लिए। तो मैं समझता हूँ कि ये एक बड़ा अच्छा इंसेंटिव है, क्योंकि जो बीमार मुर्गियाँ बाज़ार में या बीमार गोश्त बाज़ार में मिलता है, उससे बहुत बेहतर चीज़ यहाँ पे मिलेगी और लोगों को कारोबार के मौके भी मिलेंगे। वाड साहब, ये बताइए, आपने नाश्ता दिया, चौधरी साहब की ख्वाहिश थी कि आप लस्सी भी पिलाते, चौधरी है लस्सी नहीं थी, इसमें क्या होता है? इसको बड़ी मालूमात होती है। ये तो आप अंदर के मामला भी जानते हैं भाई। बहुत शुक्रिया चांद भाई आपका। मसला ये कि जो ताज़ा दूध पीते थे वो अक्सर जेलों में चले जाते, तो मैं डर गया हूँ, तो मैंने वो काम ही नहीं करना जिससे हमें उस तरह का तबका नजर आए। जी, मैं ज़रा 1 मिनट जी, मैं 100 दिन के हवाले से एक तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि 100 दिन के हवाले से कुछ जगहों पे हम पे तनकीद भी हो रही है और कुछ लोग हमें अप्रिशिएट भी कर रहे हैं, लेकिन ये पाकिस्तान की तारीख़ में पहली हुकूमत है जिसने 100 दिन के बाद आवाम को, मीडिया को, अपने आप को अकाउंटेबिलिटी के लिए पेश किया है। वरना यहाँ पर हुकूमतें आती रही हैं, 5 साल हुकूमत करने के बाद भी वो कहते हैं कि हम आवाम को अकाउंटेबल नहीं हैं। तो पहली बात तो ये है कि हमने कहा है कि 100 दिन की हमारी कारकर्दगी ये है, ये काम हमने किया है और हमने आवाम के सामने अपने आप को अकाउंटेबिलिटी के लिए रखा है। हमारी सबसे बड़ी जो प्रायोरिटी है वो ये थी कि हम लूटी हुई दौलत जो है बाहर से वापस लेके आएंगे और इस मुल्क से करप्शन का ख़ात्मा करेंगे। तो आप देख लें कि टास्क फोर्स बनी है, बरतानिया की गवर्नमेंट से एग्रीमेंट हुआ है, दूसरी हुकूमतों से एग्रीमेंट हुए हैं, बिला तफरीक, बिला इम्तियाज़। जिन जिन लोगों की भी जायदादें मुल्क से बाहर हैं, उनको स्विट्ज़रलैंड में हैं, दुबई में हैं, उन सब को बिला इम्तियाज़ हम सब वापस लाने की भरपूर तरीके से कोशिश कर रहे हैं। गवर्नर साहब, ये फरमाइएगा कि आप और फैसल वाडवा साहब जो हैं वो कोशिश कर रहे थे कि कराची ट्रांसफॉर्मेशन कमेटी के हवाले से हुकूमत सिंध को किसी तरह मनाया जाए। वो कोशिशें कहाँ तक पहुँची? फैसल वाडा साहब ने एक पैगाम भी आपका पहुँचाया था शायद वज़ीर आला सिंध को, उसका कोई जवाब मिला आप लोगों को कि वो आ रहे हैं आपके साथ? मैं आपको एक चीज़ अर्ज़ कर दूं कि मैं बिल्कुल डायरेक्ट कम्युनिकेशन में हूं उनके साथ और कोई ऐसा ब्रेक नहीं है हमारी कम्युनिकेशन में, लेकिन कन्फ्यूजन ज़रूर है। अगर उनको नई एक चीज़ समझ आ रही कि वो हम जो ऑफ़र कर रहे हैं, मैं ऑफ़र ये कर रहा हूँ कि फेडरल फंडेड प्रोजेक्ट्स को आप मॉनिटर कर लें आके। कोई एक प्रोजेक्ट बता दें जो सिंध गवर्नमेंट कहे कि जी आप मॉनिटर कर लें आके हमारा प्रोजेक्ट फाइनेंशियली। मैं ऑफ़र कर रहा हूँ आपको कि हमारा प्रोजेक्ट, फेडरल गवर्नमेंट का प्रोजेक्ट, आप अपने लोग बिठाएं इसके ऊपर और मॉनिटर करें इसको। इसमें क्या कबात है मुझे समझ नहीं आई या वो समझ नहीं पा रहे मेरी बात को। मैं समझता हूँ कि अगर साथ मिलकर चलने में सिंध के मंसूबे तेज़ होंगे, साथ मिलकर चलने से इसमें बुराई नहीं होगी। लेकिन अगर वो नहीं साथ चलेंगे और नहीं इसको अडॉप्ट करेंगे, इसमें नहीं आएंगे साथ, तो मंसूबे तो बनेंगे इंशाल्लाह और हर सूरत में बनेंगे। और अगर ये साथ आ जाएंगे तो उसमें तेज़ी आ जाएगी, ट्रांसपेरेंसी ज़्यादा रहेगी। खुद मॉनिटर करें, खुद चेक करें बैठ के, टेंडरिंग को, पैसों के इन्फ्लक्स को, उसके खर्चे को, उसकी क्वालिटी ऑफ कंस्ट्रक्शन को, सारी चीज़ों को खुद मॉनिटर करें। नहीं करना चाहते तो फेडरल हुकूमत का, प्राइम मिनिस्टर का इख्तियार है, सब अपने सवाबदीदी इख्तियारात वो करते हुए उन प्रोजेक्ट्स को जिनको उन्होंने अनाउंस किया है वो पाया तकमील तक जरूर पहुंचे। एक और सवाल भी है कि एपेक्स कमेटी जो है उसमें जो है एपेक्स कमेटी में गवर्नर सिंध को वो शामिल होता था माजी में, अब जो है वो एजाजी मेंबर की हैसियत दी जा रही है।
तो ये भी इस तरह की कोई बातें हो रही है, तो आपको क्या क्या लग रहा है? मुझे अब कोई ऑफिशियली कोई चीज़ कम्युनिकेट तो ऐसी नहीं हुई, लेकिन अगर है तो मैं समझता हूँ कि इसके अंदर ये बहुत अच्छी बात नहीं है इसको ऐसे करना। यानी अगर आपको क्या ख़तरात लाहक हैं गवर्नर हाउस से या गवर्नर से, वो बता दें, हम उसको दूर करने के लिए तैयार हैं। लेकिन अगर इस तरह के मूव्स होंगे तो इससे कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स जो हैं वो मुतासर होंगे और इससे ज़्यादा दूरियां बढ़ेंगी। तो लिहाजा मेरी दरख्वास्त ये है कि इस तरह की कोई चीज़ ना करें जिससे। साहब ये बता दीजिएगा, डॉलर का बता दें सर, इसी स्पीड में अगर बढ़ा तो आपकी हुकूमत खत्म होने पर। देखिए 100 दिन का मैं आपको सिर्फ ये बता दूं कि 100 दिन का कोई प्रेशर नहीं था हमारे ऊपर कि हमने आके ये अपना हिसाब किताब खुद देना है। ये गवर्नमेंट ने अपना प्रेशर खुद अपने ऊपर प्रेशर माउंट किया हुआ है। ये कोई अपोजिशन का प्रेशर नहीं था, कोई मांग नहीं रहा था हमसे, ये हमने खुद दिया है लाके कि जी हम ये हिसाब दे रहे हैं। इससे पहले तो आपको विकीलीक्स से पता लगता था कि प्राइम मिनिस्टर क्या कर रहा है, आपको पनामा लीग से पता लगता था प्राइम मिनिस्टर क्या कर रहा है। ये प्राइम मिनिस्टर पहला पाकिस्तान का वज़ीर आज़म है जो अपनी सारी साफ नीयत के साथ काम कर रहा है, जो आके ख़ुद आपको बता रहा है कि मेरी किस वजारत में तरक्की है, कौन सी वजारत क्या काम कर रही है, कौन सी वजारत नहीं कर रही, उसको भी मॉनिटर कर रहे हैं और आपके सामने रख रहे हैं। मेरा ख्याल है कि इससे बड़ी चीज़ पाकिस्तान की हिस्ट्री में नहीं हुई। इतना ईमानदार और दयानतदार और दिलेर शख्स पाकिस्तान की तारीख़ में कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के बाद अब आया है। ये मैं इसको कहते हुए कोई आर नहीं समझता, किसी चीज़ की मुझे शर्म नहीं है कि पाकिस्तान के अंदर इससे ज़्यादा दयानतदार और दिलेर आदमी कभी नहीं आया। और इंशाअल्लाह जहाँ दयानतदारी होती है, अमीनदारी होती है, अमानतदारी होती है, वहाँ पे अल्लाह बरकत डालता है और तरक्की भी होती है। ये बताइए फैसल वाडा साहब, ये बताइए कि आप वजीर बन गए, अब ये बताइए कि जो आप लंदन में केस लेके गए थे उसका क्या बनेगा, ये बताइएगा जरा। डॉलर का हो गया नहीं बताया कौन सा केस? ये जो आप केस लेके गए थे अल्ताफ हुसैन का दीगर मनी लॉन्ड्रिंग के, क्योंकि उस पर आप क्या कहेंगे, आपको जिम्मेदारियां ज्यादा बढ़ गई। पहले जरा डॉलर का बता दीजिएगा। अच्छा खासा कंट्रोल किया था आप लोगों ने, लेकिन आज 8 रुपए अचानक छलांग लगाई और 142 पे पहुंच गया। कोई इस हवाले से स्ट्रेटजी है कोई? देखिए जी, पहले भी डॉलर ने जंप किया था। ये स्पेकुलेटर्स मार्केट के अंदर जो है वो प्ले अराउंड करते हैं और इसी तरह इस तेज़ी को भी कंट्रोल कर लिया जाएगा। और आपने देखा है कि वो डिप वापस आना शुरू हो गई, 60 पैसे नीचे आ गए। ये कल तक परसों तक आपको सब चीज़ दी जाएंगी। देखिए ब्लैक मार्केटिंग हमारे मुल्क के अंदर अरूज पर थी और है, तो कंट्रोल करने में टाइम लगेगा, लेकिन जैसे हमने पहले कंट्रोल किया था वैसे हम वापस इसको टेपर डाउन कर लेंगे। इस पर कोई परेशानी की बात नहीं। बहुत शुक्रिया। उसका क्या होगा लंदन चांद भाई, वो तो खत्म हो गया ना मामला, बंदे खत्म हो गया। बराह रास्त आप देख रहे थे जहां पर गवर्नर पंजाब और गवर्नर सिंध फैसल वावड़ा के हमरा मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे, जिनका कहना था कि 100 रोज़ा कारकर्दगी में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अपने आप को अकाउंटेबल किया है।